हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसको पढ़ने के लिए अगर हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसी कारण से गाइस हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और इस सीरीज वाइज पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझ में जल्दी आए। इसलिए गाइस हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि समझ में जल्दी से आए और कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो। तो गाइस हम चलिए पेन पेपर पे चलते हैं और इस चैप्टर को डेप्थ में समझते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं अपने पेन पेपर पे और गाइस हम चलिए डेप्थ में समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है और उसकी सारी जो डिफिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। गाइस तो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। गाइस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस हम सबसे पहले अगर बात करें तो जितने भी अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो गाइस सबसे पहले ही चीज़ ये है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो अलाइव होते हैं, ठीक है। और जो अलाइव होते हैं उसको हम लिविंग थिंग बोलते हैं। तो गाइस ऑल दी प्लांट्स एंड animals are alive और living thing। गाइस जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब के सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। कहने का सेंस ये है कि जिसमें जान होगा, जो अलाइव होगा वो लिविंग थिंग होगा, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। और सेकेंड चीज़ ये है गाइस कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो है मूवमेंट। अगर हम जैसे कि हम समझने के लिए बात करें कि जैसे कोई भी चीज़ है तो हम कैसे समझेंगे कि ये लिविंग है, कैसे समझेंगे कि ये अलाइव है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया गाइस है कि मूवमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मूवमेंट है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में मूवमेंट नहीं होगा तो वो हम नहीं कह सकते हैं कि वो अलाइव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मूवमेंट। इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया to decide whether something is alive is the मूवमेंट। गाइस अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हमको बोलना हो कि वो अलाइव है, जिंदा है, तो सब हम बोलेंगे कि अगर उसमें मूवमेंट है तो वो जिंदा है, अगर उसमें मूवमेंट नहीं है तो वो जिंदा नहीं है, यानी कि अलाइव नहीं है। ठीक गाइस, अगर हम आगे बढ़ें, अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनिमल्स जो हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स के मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम one place to another with the help of their बॉडी पार्ट्स। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि कोई भी एनिमल है तो वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो अपने बॉडी पार्ट्स के ही हेल्प से जाएगा। ऑब्वियस सी बात है गाइस, तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं था। और सबसे अब मेन पार्ट है प्लांट के बारे में अगर हम समझें तो गाइस प्लांट जो है वो अपने सारी चीज़ों को मूव नहीं कर सकता है। हर चीज़ों को वो मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही मूव कर सकता है। जैसे कि हम बात करें, प्लांट जो है गाइस, प्लांट्स ओनली लीव्स को ही मूव कर सकता है, प्लांट्स ओनली फ्लावर्स को ही मूव कर सकता है, प्लांट्स रूट्स को ही मूव कर सकता है। और वो भी गाइस क्या कहते हैं, किसी भी स्टिमुलस की तरफ ही मूव कर सकता है। स्टिमुलस हम समझें, स्टिमुलस उसको बोलते हैं
कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये प्लांट है, गाइस, ये प्लांट है और ये सन है, तो ये सन गाइस अगर ये इसके ऊपर है, चमक रहा है, तो ये इसका ये फ्लावर का जो एक्टिविटी होगा सन की तरफ होगा। अगर मान लीजिए गाइस अगर यही प्लांट है, अगर शाम का समय है, और सन इस तरफ आ चुका है, तो ये जो प्लांट है ये टिल्ट करके ऐसे कुछ हो जाएगा, ये प्लांट कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरफ टिल्ट कर जाएगा। तो गाइस ये जो सन है वो स्टिमुलस की तरह काम करता है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि गाइस मान लीजिए कि ये रूट्स है, तो रूट्स का रीज़न ये है कि वो इसलिए आगे बढ़ते रहते हैं ज़मीन की तरफ, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर वाटर होता है, तो वाटर की तरफ वो आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसी कारण से जो वाटर है वो स्टिमुलस की तरह काम करता है। तो कभी भी अगर प्लांट में अगर मूवमेंट होगा, तो वो स्टिमुलस के कारण होगा, वो अपने आप को स्टिमुलेट करता है किसी भी स्टिमुलस की तरफ। इसलिए अगर प्लांट में मूवमेंट होता है तो वो स्टिमुलस के कारण ही होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं गाइस चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं कि क्राइटेरिया कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग थिंग्स कहेंगे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिविंग थिंग कहेंगे। वो क्या क्राइटेरिया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अलाइव है, कोई भी चीज़ लिविंग थिंग है। तो गाइस सबसे पहला है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि दे मूव देम सेल्फ। ठीक है, वो अपने आप को मूव कर पाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि लिविंग थिंग मूव बाय देम सेल्फ्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स गाइस अपने आप को मूव करते हैं, वो भी खुद की सहायता से, ना कि दूसरे की सहायता से। जैसे कि हम बात करें नॉन लिविंग थिंग की, तो नॉन लिविंग थिंग वो होता है कि जो कि खुद से मूव ना कर सके। गाइस अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग की, तो नॉन लिविंग थिंग को हम किसी चीज़ की हेल्प से हम मूव करा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें लिविंग थिंग की, तो लिविंग थिंग खुद से ही वो मूव करने की क्षमता उसमें होती है, वो खुद से ही मूव कर सकता है। तो ये हो गया कि लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद से ही मूव कर सकता है। सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर की आवश्यकता होती है। तो नीड, हम लिखेंगे नीड फूड, एयर एंड वाटर। ठीक है गाइस, लिविंग थिंग जो है उसको क्या फूड, एयर और वाटर की आवश्यकता होती है। फूड की हम बात करें तो लिविंग थिंग्स को खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, एनर्जी के लिए फूड की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए एयर की आवश्यकता होती है, और सांस लेने के लिए भी एयर की आवश्यकता होती है, और वाटर जो है वो पीने के लिए और डाइजेशन के लिए भी वाटर का ज़रूरत होता है लिविंग थिंग्स को। तो इन लोगों को, तो हम मेन क्राइटेरिया ये है कि लिविंग थिंग्स को फूड की, एयर की और वाटर की नीड होती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट गाइज है कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। तो ग्रोथ जो है गाइज ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है लिविंग थिंग्स का। तो लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ करता है। फोर्थ है रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग जितने भी चीज़ें होती है उससे वो रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि ह्यूमन के बारे में हम अगर बात करें, तो अगर ह्यूमन है तो अगर जैसे कि ठंड अगर आ जाती है, हमारा जैसे कि भारत देश है, इसमें बहुत सारी जो सीज़न आती है, ठंडा, गर्म, बरसात। ठीक है, तो जैसे कि गर्मी का सीज़न अभी चल रहा है, तो गर्मी में क्या होता है कि हम फ़ैन चला लेते हैं क्योंकि हमें गर्मी लगती है, एसी चला लेते हैं क्योंकि हमें गर्मी लगती है, क्योंकि जो भी क्लाइमेट है बाहर का उसके अनुसार हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अब आने वाला है, ठंड आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, रज़ाई निकाल लेंगे,
हीटर का यूज़ करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके अपने जो सराउंडिंग है उसके प्रति जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गए, लिविंग थिंग हो गए। तो वो जितने भी चीज़ें हैं हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपने जो चेंज होते रहता है अराउंड अपने चारों तरफ, तो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसा क्राइटेरिया जिस चीज़ में हो उसको लिविंग थिंग बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज ये पॉइंट हो गया। और फिफ्थ पॉइंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन गाइज उसको बोलते हैं जैसे कि हमने खाना खाया, ठीक है, और जो भी चीज़ हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा वेस्ट मटेरियल है, उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अगर हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वो एक्सक्रीशन हो गया। ये चीज़, ये कौन कौन सा क्राइटेरिया है, सबसे लास्ट क्राइटेरिया है, लास्ट क्राइटेरिया नहीं बोल सकते हैं गाइस, एक और है रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन जो है वो भी एक मेन क्राइटेरिया है। तो जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वो चीज़ हम अगर क्या कहते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। तो जो लिविंग थिंग होते हैं वो इस क्राइटेरिया को परफॉर्म करते हैं, ठीक है गाइज। और अगला जो क्राइटेरिया सबसे मेन क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन क्राइटेरिया है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ लिविंग थिंग। दे कैन, गाइज सॉरी, ये नीचे होना चाहिए था, रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग कैन reproduce similar to itself। रिप्रोडक्शन गाइस सबसे मेन क्राइटेरिया है। अब माने कि चले कि कोई भी लिविंग थिंग है तो वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अपने जनरेशन को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है, ताकि उसकी जो जनरेशन है वो ख़त्म ना हो। कोई भी और हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हमारा जो जनरेशन है वो आगे बढ़ता रहे। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहता है कि हमारा जो जनरेशन है वो आगे बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। इस कारण से वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। वो भी गाइस जो भी उसके यंग वंस होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि उसके जैसे ही। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी अपने जैसा ही बच्चा पैदा करता है गाइस। अगर आदमी का बच्चा है तो वो बंदर का बच्चा पैदा नहीं करेगा, हाथी का बच्चा पैदा नहीं करेगा, ठीक है। आदमी का बच्चा आदमी का ही बच्चा पैदा करेगा, बंदर का बच्चा बंदर जो है बंदर ही पैदा करेगा, हाथी है तो हाथी का ही बच्चा पैदा करेगा, ठीक है। तो अपने जैसा बच्चा जो पैदा करता है, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक। अब गाइज है, अब अगला टॉपिक हमारा है लाइफ प्रोसेस, ठीक। लाइफ प्रोसेस गाइज बोलते हैं कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो फंक्शन जो इस अर्थ पे चाहिए, ज़रूरी होता है अपने क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस लाइफ मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। फिर से हम गाइस रिपीट करते हैं कि वो फंक्शन जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है इस अर्थ पे जीवित रहने के लिए, लाइफ रहने के लिए, उस फंक्शन को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर हम डेफिनेशन की गाइस हम बात करें तो डेफिनेशन होगा द बेसिक फंक्शन बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life on this earth are called
आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो फंक्शन जो इस पृथ्वी पे रहने के लिए ज़रूरी है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक गाइस, चलिए हम बात करते हैं सम बेसिक फंक्शन कौन कौन से ऐसे हैं जो कि ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे रहने के लिए परफॉर्म करना ही पड़ता है। तो चलिए गाइस हम आगे उस प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो गाइस सम बेसिक फंक्शन कौन कौन से ऐसे बेसिक फंक्शन हैं जो कि परफॉर्म करने पड़ते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला है गाइस न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। गाइस न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जो है वो आगे चल के एक अपना एक नया टॉपिक बनता है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो गाइस अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें बाद में समझने में दिक्कत ना हो। न्यूट्रिशन गाइस उसको बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड। जब हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, क्यों इनटेक करते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी गेन करना होता है। अगर हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, और वो डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है, तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। और सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमें एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। जब हम जैसे कि हम O2 कंज्यूम करते हैं, तो O2 क्या करता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देता है। ठीक, तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन जो है मेन फंक्शन है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। गाइज ये भी ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन जो है वो आगे जाके एक टॉपिक बनता है जो कि हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट जो है जबकि जो भी जैसे कि कोई भी चीज़ को बॉडी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ को हम, जैसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी चीज़ जैसे कि एनर्जी हो गई या कोई ब्लड हो गया, तो अगर हम किसी चीज़ को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक, और एक्सक्रीशन हो गया सेकंड जो है, एक्सक्रीशन जो है जो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में बच जाता है, ठीक है, उसको जब हम जो बॉडी बाहर निकालती है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक, और गाइस थर्ड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गाइस आगे चल के एक चैप्टर बनता है जो कि हमें इसी आपके बायोलॉजी सिलेबस में 10th में पढ़ना है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये होता है कि कैसे कोई भी हार्मोन हमारे बॉडी में वर्क करता है, फंक्शन करता है, कैसे हम बाहरी चीज़ों से स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि मैं आगे पीछे भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि ठंड है तो हम रजाई निकाल लेते हैं, हीटर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो कंट्रोल जो भी हमारा जो ब्रेन है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो हमारा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस प्रकार हमारा बॉडी जो है वो कैसे स्टिमुलेट करता है स्टिमुलस की तरफ। तो ये पूरा फंक्शन जो है वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो होता है कि कोई भी चीज़ हमारा बॉडी जो है वो कोई भी बाहरी चीज़ से स्टिमुलेट करता है, ठीक है, बाहरी स्टिमुलस से स्टिमुलेट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और फोर्थ है ग्रोथ। तो गाइज पहला चीज़ है कि ग्रोथ तो होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है एग्जाम्पल के लिए, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि उसमें लाइफ बचा है? क्योंकि वो ग्रोथ करता है, वो दिन ब दिन बढ़ता है। ठीक है। और फिफ्थ है गाइज मूवमेंट। कोई भी लिविंग थिंग्स जो है कैसे हम समझेंगे कि वो जीवित है, कैसे समझेंगे कोई वो अलाइव है? क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट करता है। ठीक है। और 6 है रिप्रोडक्शन। गाइज पीछे हम डिस्कस किए हैं अभी रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है।
क्योंकि अपने जो जनरेशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरा जनरेशन आगे बढ़ता रहे, तो वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। वो भी अपने जैसे बच्चे को ही हमेशा पैदा करता है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है, मनुष्य का बच्चा है, ह्यूमन का अगर बेबी है तो ह्यूमन का बेबी ही रिप्रोड्यूस करेगा। अगर मंकी का बेबी है तो मंकी का ही बेबी वो है, वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सिमिलर टू इटसेल्फ, इसलिए डेफिनेशन में बोला गया है कि सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, अपने जैसा ही कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो गाइज़ आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। तो गाइज़ अगला जो टॉपिक है वो हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर है, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो अगर हम एक साथ पढ़ें तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, ताकि आपको और समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ, ताकि आपको समझने में काफ़ी अच्छा हो, आसानी हो और ईजिली कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। काफ़ी ये लंबा चैप्टर है और बायोलॉजी का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से समझा पाऊँ, ठीक है। तो गाइज़ अगला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो गाइज़ आप कोशिश करें कि पढ़ के इस लेक्चर को देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100% समझ में आए, ठीक है गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गाइज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो गाइज़ अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।